Very good afternoon to all of you. In last lecture, we were studying about the actinomycetes. Sorry, we were studying about the phycomycetes. Then we have studied about the ascomycetes. Then we have studied about the basidiomycetes, right? So ascomycetes and the basidiomycetes. We will revise today again because some of you have asked me to revise the yesterday's life cycle. So that I will revise. But before that, I have to teach you one concept about the photosynthetic and the chemosynthetic organisms. Okay, so what are the photosynthetic and the chemosynthetic organisms? वो पहले समझ लेंगे क्या है ये photosynthetic organisms और chemosynthetic organisms. कुछ बच्चों को इसमें कंसर्न है कि ये फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस. देखो बहुत इजी कंसेप्ट है ये. फोटोसिंथेसिस और दूसरी कंसेप्ट है केमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज द केमोसिंथेसिस. कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो केमोसिंथेसिस करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस. देखो इसका मीनिंग क्या है. फोटो ऑटोट्रॉफिक को हम बोलते हैं केमो फोटोसिंथेटिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक. और केमो ऑटोट्रॉफिक को हम बोलेंगे केमोसिंथेटिक. दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका मीनिंग देखो. दोनों में क्या है, फोटो सिंथेसिस और यहाँ पे क्या लिखा, केमोसिंथेसिस. अभी ये सबसे पहले ये मीनिंग समझ लो, ये क्या है सिंथेसिस यानी क्या. ये भी सिंथेसिस और ये भी सिंथेसिस, दोनों का मीनिंग एक ही है. क्या सिंथेसिस मीन्स हियर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्लांट फूड बनाते हैं करके, वो है ऑटोट्रॉफिक. और ये केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है या फिर केमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, ये भी खुद का फूड खुद बनाते हैं करके. दे आर ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो. फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक, दोनों भी ऑटोट्रॉफिक है, दोनों भी खुद का फूड खुद बना सकते हैं. लेकिन क्या डिफरेंस है फिर दोनों में क्या डिफरेंस है. देखो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक और केमो ऑटोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस. सिंपल एक ही वर्ड का डिफरेंस है. देखो फोटो यानी क्या, सनलाइट या फिर लाइट. जो ऑर्गेनिजम्स सनलाइट का यूज करके, सनलाइट में जो एनर्जी है उस एनर्जी का यूज करके खुद की एनर्जी बनवाते एटीपी के फॉर्म में. देखो जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करके एटीपी बनाते हैं, एटीपी यानी एनर्जी बनाते हैं, और दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कौन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट में से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट में जो एनर्जी है उसमें से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाते हैं. और उस एटीपी का, एटीपी यानी यह है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. एटीपी को बोलते हैं हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करके एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी का यूज करते हैं फूड के प्रोडक्शन में, तब उन्हें बोलते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. बहुत इजी है. जो ऑर्गेनिज्म सनलाइट का यूज करते हैं और उस सनलाइट में की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एटीपी बनाते हैं और एटीपी का यूज करके फूड बनाते हैं. ठीक है. सो इनडायरेक्टली क्या हम बोलेंगे, इनडायरेक्टली दे आर यूजिंग सनलाइट एंड दिस सनलाइट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. देन दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. वेरी इजी, समझ में आया. यानी क्या, ये यूज क्या करते हैं, these photoautotropic organisms use sunlight as the source of energy. इतना ही याद. क्या, photoautotropic organisms use sunlight as the source of energy. तो देखो ये दूसरे वाले कौन से, फिर दूसरे वाले है केमोऑटोट्रॉपिक. कौन है फिर केमोऑटोट्रॉपिक. केमोऑटोट्रॉपिक क्या है या फिर केमोसिंथेटिक कौन है, जो केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं और उस केमिकल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी मिलाते हैं. So the organisms who obtain the energy by the degradation. Nupur screen is blur.
जस्ट अ मिनट। तो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं और उस केमिकल कंपाउंड में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। देखो, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, केमिकल कंपाउंड यानी कौन से कंपाउंड, देखो सॉइल है तो सॉइल में कौन से केमिकल कंपाउंड है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, सल्फर है, राइट। तो ये सब केमिकल कंपाउंड है ना। तो ये सल्फर हो या आयरन हो, इनमें जो एनर्जी है, इनका जो ब्रेक डाउन होता है, सल्फर और आयरन का ब्रेक डाउन करके उनका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी ब्रेक डाउन, जो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और ये जो एटीपी है, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तब अब इन्हें हम बोलेंगे केमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। गेटिंग? सो व्हाट इज द डिफरेंस? Photoautotrophic organism obtain the energy from the sunlight, and chemoautotrophic organism obtain the energy from the chemical compound like soil। देखो soil में बहुत सारे chemical compound होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, सल्फर है, आयरन है। तो कुछ बैक्टीरिया जो तो होते हैं वो आयरन का यूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम आयरन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया सल्फर का यूटिलाइजेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो सल्फर बैक्टीरिया है या फिर आयरन बैक्टीरिया है, these are the chemosynthetic organisms। Getting? So chemosynthetic organisms are chemoautotrophic organisms। Only the difference between the photoautotrophic and chemoautotrophic is that the photoautotrophic obtain the energy from the sunlight, and the chemoautotrophic organisms obtain the energy from the chemical compound। chemical compound like inorganic compound, उस केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, उससे एनर्जी मिला लेते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके खुद का फूड खुद बनाते हैं। वो हुए केमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो केमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस यानी कौन से? फेरोबैसिलस, जो आयरन का यूटिलाइजेशन करते हैं वो बैक्टीरिया। फेरोबैसिलस आयरन का यूटिलाइजेशन करने वाले। कुछ है सल्फर बैक्टीरिया। तो और एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया किसका यूटिलाइजेशन करेंगे? सल्फर बैक्टीरिया विल यूटिलाइज द सल्फर, एंड उस सल्फर से एनर्जी लेंगे और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। ये डिफरेंस है, बहुत इजी है। गेटिंग? सो हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आया ये व्हाट इज अ फोटोऑटोट्रॉपिक एंड व्हाट इज केमोऑटोट्रॉपिक, राइट? सो वेरी गुड। तो फोटोऑटोट्रॉपिक सनलाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं, और केमोऑटोट्रॉपिक जो है वो केमिकल कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं। तो फोटोऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है? हमने देखा था ब्लू ग्रीन अलगी और ऑल प्लांट्स। सब प्लांट्स कौन से होते हैं? फोटोऑटोट्रॉपिक होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया कैसे हैं? केमोऑटोट्रॉपिक, यानी फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक। फोटोऑटोट्रॉपिक, केमोऑटोट्रॉपिक। ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इतना याद रखो, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सनलाइट है तो वो होंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उन्हें हम बोलेंगे केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? अभी कल वाली लाइफ साइकिल हमें देखना है एक्टिनोमाइसिट्स, सॉरी एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में। अभी कल मैंने आपको एक इमेज भी भेजी थी, आपने देखी होगी वो इमेज शायद, ठीक है ना? एस्कोमाइसिट्स की इमेज भी भेजी थी, और लेक्चर के बाद में मैंने बेसिडियोमाइसिट्स की भी इमेज भेजी थी ग्रुप पे। इफ यू हैव सीन दैट इमेज, आपको सब रिकॉल हो जाएगा, राइट? ओके। तो क्या क्या बताया था मैंने अभी? एस्कोमाइसिट्स याद है तुमको? एस्कोमाइसिट्स आप सबको याद होगा। एस्कोमाइसिट्स में क्या बोला था? एस्कोमाइसिट्स कौन से वाले स्पोर बनाते हैं? सपोज ये उनकी प्रोटीन बॉडी, ये ऐसा एस्कस है, राइट? एस्कस के अंदर क्या बनते हैं? एस्कस के अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है? ये जो एस्कोस्पोर्स है, ये एस्कोस्पोर्स बाहर गिरेंगे, बाहर गिरेंगे, एयर से वो पास ऑन होंगे, बाहर गिरेंगे। तो ये जो एस्कोस्पोर्स है, these will get germinated। so ascospores haploid spores होते हैं। एक है सपोज मेल एस्कोस्पोर, उसको हम बोलेंगे प्लस। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट क्लोज कर दूं, शट डाउन कर देता हूं। देखो अभी दिख रहा है क्या? लाइट का अगर रिफ्लेक्शन बहुत हो रहा है तो अभी इज इट ओके? ओके, अभी क्लियर। चलो देखो,
अभी वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा है क्या? नहीं देखो सर। इंटरनेट का इशू हो सकता है तुम्हारे तरफ का। किसी को नहीं, सबको नहीं लैगिंग हो रहा है, किसी को हो रहा है, तो ये मे बी, इट मे बी योर इंटरनेट इशू। ठीक है, ओके, लक्ष्यदाता सर्वर ठीक है, काय ठीक है। दीज आर द स्पोर्ट्स, राइट? सो दीज आर द एस्को स्पोर्ट्स। मैं पहले एस्को माइसेट का रिवीजन कर रहा हूँ, फिर हम बेसिडो माइसेट का भी रिवीजन करेंगे। तो ये पहले, ये स्पोर जर्मिनेट हुआ और एक स्पोर जर्मिनेट हुआ। एक है मेल स्पोर, एक है फीमेल स्पोर। फीमेल स्पोर को मैं माइनस दिखाता हूँ, मेल स्पोर को मैं प्लस दिखाता हूँ। ठीक है, अभी ये दोनों जर्मिनेट हुए, तो जर्मिनेट होने के बाद में इससे बनेगा एक हाइफी, ये बना एक हाइफी। ठीक है, ये है सेप्टेट हाइफी। हाइफी कैसे रहते हैं इसके? सेप्टेट। और इसका भी एक हाइफी बन जाएगा, इसका भी एक हाइफी बन गया। ठीक है, ये भी है सेप्टेट हाइफी। अभी इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, देखो अब ये दो दो जो है, दिस टू आर द हाइफी, एक है प्लस और ये दूसरा है माइनस। अभी इस एस्कोमाइसिस के केस में क्या होता है? एस्कोमाइसिस के केस में इनमें बनता है सेक्स ऑर्गन। तो फिर फीमेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन बनता है और मेल में कौन सा सेक्स ऑर्गन बनता है? एस्कोगोनियम एंड एंथ्रेडियम। यस, वेरी गुड। फीमेल में कौन सा बनता है? एंथ्रेडियम। नहीं, फीमेल में बनता है एस्कोगोनियम, मेल में बनता है एंथ्रेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये बना एस्कोगोनियम और ये दूसरा वाला बना एंथ्रेडियम। ठीक है, दोनों बन गए। अभी दोनों फ्यूज हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। दोनों अगर फ्यूज हो गए तो फिर क्या बनेगा? दोनों फ्यूज होने के बाद में यहाँ पे इसका एक न्यूक्लियस और इसका एक न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस साथ में आ जाएंगे। ये साथ में आके, ये दोनों न्यूक्लियस साथ में आ जाएंगे। तो फिर सबसे पहली स्टेप, जब ये फ्यूज होते हैं तब हम इसे बोलते हैं, तब हम इसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। अब दो न्यूक्लियस नजदीक आएंगे और इससे बनेगा एक हाइफी। दो न्यूक्लियस नजदीक आएंगे और इससे बनेगा एक हाइफी। तो ये हाइफी बन गया इससे, ये हाइफी हो गया। ठीक है, ये बन गया हाइफी। इस हाइफी भी कैसा होगा? ये सेप्टेट होगा, ये भी सेप्टेट हाइफी होगा। ठीक है, अब ये जो हाइफी है, इस हाइफी में दो दो न्यूक्लियस होंगे, राइट? तो यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है ना? अभी देखो दो दो न्यूक्लियस कैसे दिखेंगे इसमें। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इस स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? डाई कैरियन स्टेज, राइट? तो याद रखो ये। वो सर, व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? कैन यू रिपीट अगेन? देखो लिशा, प्लाज्मोगैमी क्या होता है? सुनो, मैंने क्या बताया कि मेल जो है वो बनाता है एंथ्रीडियम और फीमेल बनाता है एस्कोगोनियम। ये दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है। ये दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर फ्यूज जब होते हैं, दो सेल फ्यूज होती है, दो सेक्सुअल स्ट्रक्चर यानी दो सेल्स फ्यूज होते हैं। जब दो सेल्स फ्यूज होते हैं तब उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। देखो, ये एक सेल, ये सपोज एंथ्रीडियम है और ये है आर्चगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम आर्चगोनियम। ठीक है, ये दोनों फ्यूज हो गए, तो दोनों फ्यूज होने के बाद में दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैम। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैम। उसके बाद में क्या दिखेगा आपको? साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद में एक इसका न्यूक्लियस है और ये एक इसका न्यूक्लियस है। दोनों न्यूक्लियस नजदीक आएंगे लेकिन फ्यूज नहीं होंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाई कैरियन स्टेज। क्या बोलेंगे हम इसे? कौन सा स्टेज? डाई कैरियन स्टेज। व्हाई न्यू आईपी हैव टू न्यूक्लियस? भक्ति ने पूछा है, न्यू आईपी को दो न्यूक्लियाई क्यों होंगे? क्योंकि देखो, एक न्यूक्लियाई किससे आया? प्लस से, यानी एक न्यूक्लियाई मेल से आया है, दूसरा न्यूक्लियाई फीमेल से आया। ये जो है ना, दो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते। ये फीचर ओनली एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट्स में ही दिखते हैं। ये जो फीचर है ना, ओनली एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में ही दिखता है। क्या दिखता है ये फीचर? कौन सा फीचर है? देखो, एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में ये एक फीचर है कि इसमें दो न्यूक्लियाई इमीडिएटली फ्यूज नहीं होते, फ्यूज होने वाले हैं लेकिन कुछ देर बाद फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी ये दोनों साथ में आए, इसे हम क्या बोलेंगे? डाई कैरियर स्टेज।
पहली स्टेज कौन सी है? प्लाज्मोगैमी। दूसरी स्टेज कौन सी है? डाइकैरियोट। ठीक है अलीशा, हैव यू गॉट दिस? व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद में दो न्यूक्लियस साथ में आते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइकैरियोन। ठीक है, डाइकैरियोन दिख रहा है। फिर अभी ये जो एक सिंगल वाला फ्यूज हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, अभी इससे बनेगा हाइफी, ये ग्रो होगा ना स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल बन गया इससे, तो एक सिंगल सेल विथ टू न्यूक्लियस, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। भक्ति, सिंगल सेल विथ टू न्यूक्लियस, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। जब दो सेक्स ऑर्गन्स फ्यूज हुए तब एक सिंगल सेल बनी, उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई है, वो स्ट्रक्चर डिवाइड होगा, वो स्ट्रक्चर डिवाइड होगा और उससे ऐसा लंबा वाला हाइफी बनेगा। अब ये जो हाइफी है, इस हाइफी में आपको दो दो न्यूक्लियाई दिखेंगे। आया समझ में? तो ये जो नया वाला बना हाइफी, इसमें दो दो न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये कल मैंने बताया था आपको, ये मेल जो है ये हुआ हैप्लॉइड एन, फीमेल भी कैसी है? हैप्लॉइड एन। दोनों सेक्स ऑर्गन बनाएंगे वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड हैप्लॉइड जो सेक्स ऑर्गन है वो अगर फ्यूज हो गए तो क्या बनेगा? 2n। तो यहाँ पे डायरेक्टली 2n अभी तक बना नहीं है, क्योंकि क्या, ये n और ये n ये नजदीक आए हुए हैं। इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। अभी तक डिप्लॉइड बना क्या? नहीं। तो ये अभी तक डिप्लॉइड नहीं बना, लेकिन उसमें दो न्यूक्लियाई है करके हमने इसे क्या बोला? डाइकैरियोन। डाइकैरियोन कैसे दिखाएंगे हम? n प्लस n। आया समझ में? n प्लस n। लेकिन 2n बोला क्या हमने इसे? नहीं। ये अभी तक फ्यूज हुआ है क्या? नहीं, फ्यूज नहीं हुआ। तो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियाई तुमको दिख रहे हैं, और ये अभी इससे बना हाइफी। ठीक है, इससे हाइफी बन गया। अभी हाइफी बनने के बाद में, हाइफी बनने के बाद में देखो, थोड़ा सा आपको वीडियो का इशू हो सकता है, मे बी। देखो एक मिनट। ठीक है, अभी मैंने ट्राई किया है कुछ अच्छा। देखो अभी यहाँ पे इससे बना एक हाइफी, ये नया हाइफी है, फ्यूजन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस हाइफी में क्या होगा? उसके टिप में या फिर हाइफी में कहीं पर भी जहां जहां सेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे सेल। इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के अंदर अभी नेक्स्ट स्टेज होगी। पहली स्टेज कौन सी हुई? प्लाज्मोगैमी। दूसरी स्टेज कौन सी हुई? डाइकैरियोन स्टेज। अभी क्या होगा? देखो इसके अंदर ये जो दो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं हम इसे क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे बोलेंगे कैरियोगैमी, राइट? ठीक है, तो कैरियोगैमी हो जाएगा, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। अभी दो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो कैसे दिखेगा आपको? मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, अभी दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, दो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। अभी ये स्ट्रक्चर कैरियोगैमी के बाद में कैसा बना? अभी आप क्या बोलोगे उसे? 2n वाला स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब इसे क्या बोलेंगे हम? 2n वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस 2n वाले स्ट्रक्चर के अंदर होने वाला है मियोसिस। क्या होने वाला है? मियोसिस। तो कैरियोगैमी के बाद की स्टेप कौन सी है? इसके बाद की स्टेप है मियोसिस। देखो कितने स्टेप हुए। पहले क्या हुआ? दोनों सेक्सुअल ऑर्गन के स्ट्रक्चर फ्यूज हुए, जिसे हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। उसके बाद में आपको देखिए डाइकैरियोन स्टेज। उसके बाद में हाइफी जो है वो ग्रो हुआ। हाइफी ग्रो होने के बाद में उसके कुछ पार्ट में हुआ फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई, इसे हम बोलेंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद में अभी इस फ्यूजन के प्रोडक्ट में, यानी ये जो 2n वाला प्रोडक्ट मिला है, इसमें होने वाला है मियोसिस। तो इसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या कैसा दिखेगा आपको? देखो अभी ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे निकाला है। ठीक है, इसके अंदर मियोसिस हुआ, और एक सेल का अगर मियोसिस, एक न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ 2n वाले, तो हमको क्या मिलेगा? n n n n। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। इस 4 को हम बोलते हैं, हाँ 4n नहीं बोलेंगे, इसे n n n n ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये सब अलग अलग है ना, करके इसे 4n नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे उसे? n। राइट, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको सैक लाइक, इसका मैंने इमेज भी आपको भेजा है, वो इमेज देखो। उस इमेज के अंदर आपको दिखेंगे ये वाले स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स है, इस स्पोर्स को हम बोलेंगे, सो हम इस स्पोर्स को बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है विस्मया, दिस स्पोर्स आर कॉल्ड एज द एस्कोस्पोर्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे? एस्कस। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एस्कस। अभी देखो इसके अंदर, अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पे भी सैक बन सकता है, और इस सैक के अंदर भी स्पोर्स बन सकते हैं। ऐसा समझ, यहाँ पर भी सैक बन सकता है, इसके अंदर भी स्पोर्स बन सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइफी है, इस हाइफी को हम क्या बोलेंगे, इस हाइफी पर बहुत सारे अगर एस्कस है और उस एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स, तो देखो ये हाइफी जो बना है, इस हाइफी पर बहुत सारे एस्कस है, बहुत सारे एस्कस है, इन्हें हम बोलेंगे एस्काई, क्या बोलेंगे, एस्काई, एस्काई इज द प्लूरल फॉर्म, बहुत सारे एस्का है इस पर, और एस्काई के अंदर है एस्कोस्पोर्स, ठीक है, आया समझ में। अब ये जो एस्कस बियरिंग स्ट्रक्चर है जिस पर बहुत सारे एस्कस है या फिर एस्काई है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एस्कोकार्प, क्या बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे हम इसे, एस्कोकार्प, आया समझ में। तो ये हुआ एस्कोकार्प, एस्कोकार्प पे बहुत सारे एस्कस है, इस एस्कस, ये जो बहुत सारे एस्कस है, इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स है, ठीक है। और अब ये जो एस्कोस्पोर्स है ये वापस से वापस से क्या हो सकता है, चार इधर मियोसिस से एस्कोस्पोर्स बने हैं, ये जो मियोसिस से बने चार एस्कोस्पोर्स है, these ascospores will undergo mitosis और इससे बनेंगे 8 एस्कोस्पोर्स, so 8 एस्कोस्पोर्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट। तब जब 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं हम उसे बोलते हैं ऑक्टेट, अगर 4 बनते हैं तो हम उसे बोलते हैं टेट्राड, ठीक है, आज समझ में। तब ये एस्कोस्पोर्स और बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो वापस से ये साइकिल रिपीट होगी, ये हुई उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल, एस्कोमाइसिट्स की क्या हुई है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, ठीक है, आज समझ में। एस्कोमाइसिट्स जो है ये जो सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, इस सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक, सो दे आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड, क्या बोलते हैं हम इसे, एस्कोस्पोर्स आर द एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स, ठीक है। और जो एस्कोस्पोर्स बने हैं इस पहले बनेंगे मियोसिस से, मियोसिस होने के बाद में उसका माइटोसिस होके उसका नंबर बढ़ सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने स्पोर हो सकते हैं, देखो कम से कम कितने स्कोर हो सकते हैं, कम से कम 4 स्कोर होंगे और ज्यादा उसके कितना भी नंबर बढ़ सकता है। तर त्या 8 स्कोरला परत डिवाइड होतात का, यस दे कैन अगेन डिवाइड, माइटोसिस कितने भी टाइम पे उसका हो सकता है, लेकिन मियोसिस देखो, मियोसिस जब होगा ना तब कितने मिलेंगे, 4, 4 मिलने के बाद में अगर उसका एक बार माइटोसिस हुआ तो 8 मिलेंगे और उसका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है, कभी कभी 8 दिखते हैं, कभी कभी 16 दिखते हैं, ठीक है। तो एक एस्कस के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स होंगे, दी स्पोर्स आर द हैप्लॉइड स्पोर्स, कैसे स्पोर्स होंगे, ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, ठीक है। ये हुआ सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। अभी मैं बता रहा हूं तुम्हें असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। देखो असेक्सुअल स्पोर्स कौन बनाएगा, देखो ये यहाँ पे क्या था, एक मेल था और एक फीमेल था, प्लीज पे अटेंशन, एक था मेल एक था फीमेल, एक था प्लस एक था माइनस, प्लस यानी मेल, माइनस यानी कौन, फीमेल। प्लस ने क्या बनाया, एंथ्रेडियम, माइनस ने क्या बनाया, एस्कोगोनियम, एंथ्रेडियम और एस्कोगोनियम दोनों फ्यूज हुए और उससे बना नया वाला हाइफी, जिस हाइफी में डाइकैरियन स्टेज दिखी। तो ये वाला जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनेंगे, फिर एस्कस बनेंगे और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनेंगे। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये असेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो ये जो माइनस है, ये माइनस खुद ही के बॉडी पे, माइनस वाला यानी फीमेल, या फिर ये जो मेल है, मेल और फीमेल अलग अलग उनके हैप्लॉइड स्पोर्स बना सकते हैं, असेक्सुअली बना सकते हैं। अभी हमने देखा है व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों गैमेट बनाते हैं और दोनों का फ्यूजन होता है, उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एंथ्रेडियम आयरचोगोनियम बनाया, दोनों का फ्यूजन हुआ तो वो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल जब सेक्स ऑर्गन नहीं बनाएंगे, यस व्हाट, यस व्हाट, कुछ इशू है क्या तुम्हें साउंड में, वीडियो में साउंड में कुछ इशू हो रहा है क्या तुम्हें, हेलो हेलो, इज इट लैगिंग, नहीं सर उतना लैग नहीं हो रहा। कोई भी नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा इशू हो सकता है। देखो ये तुम्हारा इंटरनेट का भी इशू हो सकता है, कभी कभी तुम जिससे एक्सेस कर रहे हो उसका इंटरनेट इशू हो सकता है। तो देखो ये जो है प्लस, ये जो है माइनस, प्लस क्या करेगा, प्लस उसके खुद के ऑर्गन बनाएगा, जिससे क्या बनाएगा, वो असेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था उस दिन, कौन से होते हैं असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, राइट। तो प्लस
जो कोनिडिया बनाएगा वो होंगे मेल कोनिडिया, और माइनस जो कोनिडिया बनाएगा वो होंगे फीमेल कोनिडिया, राइट। तो ये होंगे प्लस और माइनस कोनिडिया, राइट। समझ में आया? कोनिडिया कैसे स्पोर है? कोनिडिया आर द असेक्सुअल स्पोर्स, उसमें ओनली मेल इज इन्वॉल्व और ओनली द फीमेल इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट का फ्यूजन नहीं होता, जब फ्यूजन नहीं होता तब वो होंगे असेक्सुअल स्पोर्स, जब फ्यूजन होगा तब हम उसे बोलेंगे क्या? सेक्सुअल स्पोर्स। गेटिंग? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द असेक्सुअल स्पोर्स। ये डिफरेंस है सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स में, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द असेक्सुअल स्पोर्स। अभी ये क्या बताया मैंने आपको? ये बताया मैंने आपको एस्कोमाइसिट्स के बारे में। अब हम सीखेंगे बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स में क्या हुआ? दोनों ने सेक्स ऑर्गन बनाए, सेक्स ऑर्गन का फ्यूजन हुआ। अब बेसिडियोमाइसिट्स में समवॉट सिमिलर ही साइकिल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। देखो बेसिडियोमाइसिट्स में, देखो इधर प्लीज पे अटेंशन, बेसिडियोमाइसिट्स में जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर कौन से होंगे? बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स जो है उन्हें हम बोलते हैं क्लब फंगाई, और दीज आर कॉल्ड एज द ब्रैकेट फंगाई। तो इसका एग्जांपल है मशरूम। तो ये जो क्लब फंगाई या फिर ब्रैकेट फंगाई, इनका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम कैसे दिखते हैं? आपको पता है मशरूम कैसे दिखते हैं? मशरूम जो है ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये है एक मशरूम का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज अ मशरूम। अब ये जो मशरूम है, अगर तुम कभी मशरूम को देखोगे तो ऊपर उसके अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है, और उस अम्ब्रेला के नीचे अगर आप देखोगे तो प्लीज पैटेज, अम्ब्रेला के नीचे कभी आप देखोगे तो उसके नीचे कैसे दिखेगा? देखो आपको, ये सपोज ये वाला अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इस साइड में ये उसका स्टार्क होगा, ये अम्ब्रेला के जैसा स्ट्रक्चर, और ये उसका स्टार्क दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टार्क है, इस स्टार्क पे ऊपर ये वाला जो अम्ब्रेला के बाजू वाला स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे कैसा दिखता है? देखो यहाँ पे तुमको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। अगर आप नीचे से देखोगे तो उसके ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये दिख रहा है तुमको? नीचे ऊपर स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलेंगे इसे? इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम? गिल्स। क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर को? गिल्स। कैसे दिखते हैं गिल्स? देखो मैं बड़ा स्ट्रक्चर निकाल के दिखा, ये मशरूम का ये अम्ब्रेला, और इस अम्ब्रेला पे देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पे क्या होगा? इसका स्टार्क होगा। देखो यहाँ पे उसका स्टार्क। तो ये है मशरूम, ठीक है। सर स्पोर्स फॉर्म ड्यूरिंग अ सेक्सुअल, बेसिडियोमाइसिट्स आर आल्सो कॉल्ड क्लब फंगाई। भक्ति, बेसिडियोमाइसिट्स को हम बोलते हैं क्लब फंगाई, या फिर उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई, CLUB, क्लब, और these are called as bracket, BRACKET, क्लब फंगाई और ब्रैकेट फंगाई। तो मशरूम्स आर, और ये जो बेसिडियोमाइसिट्स है इन्हें हम बोलते हैं क्लब फंगाई और ब्रैकेट फंगाई। जस्ट अ मिनट, और एक क्वेश्चन किसी ने तो भी पूछा है, spores formed during the asexual reproduction in female are specifically female spores or they may vary? They are specifically the female spores, क्योंकि फीमेल जो स्पोर्स बनाएगी ना उसमें उसके सेक्स ऑर्गन भी, सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, तो करके वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो देखो बेसिडियोमाइसिट्स जो है इन्हें हम बोलते हैं क्लब फंगाई। इसे हम क्लब फंगाई क्यों बोलते हैं, ये अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपको उसकी एक इमेज भेजी थी, और कल मैंने लाइफ साइकिल में भी दिखाया था आपको कि जो स्पोर्स बनते हैं ना वो स्पोर्स क्लब के जैसे उसका शेप होता है। क्लब कैसा होता है? आपने कभी पत्ते पीसे होंगे या पत्ते खेले होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि क्लब के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। क्लब के जैसा स्ट्रक्चर यानी कैसा स्ट्रक्चर होता है? ऐसा स्ट्रक्चर। देखो इसे बोलते हैं क्लब वाला स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको? इसे बोलते हैं हम क्लब। स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं बेसिडियोमाइसिट्स में, these spores are having the shape like this, ऐसे शेप के स्पोर्स बनते हैं, और करके हम उसे बोलते हैं क्लब फंगाई, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलते हैं इसे? बेसिडियम। तो ये देखेंगे हम बेसिडियोमाइसिट्स के बारे में। देखो बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? बेसिडियोमाइसिट्स आर कॉल्ड एज द क्लब फंगाई। इन्हें बोलते हैं क्लब फंगाई क्योंकि उनके जो स्पोर्स है, उन स्पोर्स का शेप देखो कैसा है। स्पोर्स का शेप जो है ये ऐसा है, क्लब के जैसा है, करके हम इसे बोलते हैं क्लब फंगाई।
अब इसे ब्रैकेट फंगाई क्यों बोलते हैं, ब्रैकेट क्यों बोलते हैं इसे, ब्रैकेट फंगाई। तो देखो ये जो गिल्स दिख रहे हैं, ये गिल्स दिख रहे हैं, देखो थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर निकालता हूँ, देखो ये जो गिल्स दिख रहा है, इस गिल्स पे देखो स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं, नीचे ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो नीचे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, ये जो नीचे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इससे ये दिखता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ब्रैकेट के जैसे करके, इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई, राइट। तो याद रखो, these बेसिडोमाइसेट्स आर कॉल्ड एज द क्लब फंगाई, या फिर इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई। अभी इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे हम क्या है, सुन लो पहले मेरी बात। बेसिडियोमाइसेट्स जो होंगे ये बनाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब और जब ये बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे तो एक बेसिडियोस्पोर्स होगा प्लस, दूसरा बेसिडियोस्पोर होगा माइनस, ठीक है। तो एक प्लस भी हैप्लॉइड है, माइनस भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों हैप्लॉइड्स ग्रो होंगे तो ये दोनों ये क्या बनाएंगे, हाइफी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइफी। अभी देखो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो हाइफी है, प्लस का हाइफी या फिर माइनस का हाइफी, दीज हाइफी डू नॉट प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन, ये इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं बनाते। तो फिर कैसे दिखेगा तुमको, देखो बेसिडियोमाइसेट्स दोनों जर्मिनेट हुए, दोनों जर्मिनेट होने के बाद में देखो एक ने बनाया ऐसा हाइफी, तो ये है सपोज प्लस हाइफी, और दूसरे ने बनाया प्लस हाइफी की, ये है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और दूसरे ने बनाया माइनस वाला हाइफी यानी फीमेल वाला हाइफी। देखो ये वाला हाइफी फीमेल वाला, ठीक है। तो इसके पास ये है न्यूक्लियस। अभी देखो ये प्लस वाला हाइफी और माइनस वाला हाइफी जब ये दोनों के नजदीक आएंगे तो ये दोनों को क्रॉस करेंगे। दोनों को जब ये क्रॉस करेंगे तब देखो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। याद रखो दोनों का साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज होता है। इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों अलग अलग, एक प्लस हाइफी हैप्लॉइड हाइफी, एक माइनस हाइफी, दोनों हाइफी के कुछ सेल्स सामने सामने आए और उस सेल में हुआ फ्यूजन। क्या हुआ, डायरेक्टली सेल में फ्यूजन हुआ। तो देखो इस सेल में और इस सेल में फ्यूजन हुआ, तो पहली स्टेप होगी, कौन सी स्टेप होगी, देखो सेल का फ्यूजन हुआ तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। तो ये जो है ना, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं बने, सेक्स ऑर्गन बने नहीं, डायरेक्टली क्या हुआ, सेल का फ्यूजन हुआ। जब सेल होती है तो उसे हम बोलते हैं बॉडी सेल। जो बॉडी सेल होती है उसे हम बोलते हैं सोमा। क्या बोलते हैं उसे, सोमा, SOMA, सोमा यानी क्या, बॉडी सेल। किसी भी बॉडी, फंगाई की भी बॉडी की सेल, उसे हम क्या बोलेंगे, सोमा। तो यहाँ पे दो बॉडी सेल का फ्यूजन हुआ, हाइफी क्या है, उसकी फंगाई की बॉडी है, राइट, माइसेलियम। तो दो फंगाई की बॉडी का फ्यूजन हुआ, तो हम इसे बोलेंगे सोमैटोगैमी। क्या बोलेंगे हम इसे, सोमैटोगैमी। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, सोमैटोगैमी, ठीक है, आया समझ, लिखा मैंने सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी यानी क्या, प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगैमी। अभी प्लाज्मोगैमी के बाद में क्या दिखेगा तुम्हें, तुम्हें दिखेगा कि ये दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद में एक इसका न्यूक्लियस दिखेगा तुम्हें और एक इसका न्यूक्लियस दिखेगा, दोनों न्यूक्लियस दिखेंगे, ठीक है। अब ये जो दो न्यूक्लियस है, एक प्लस वाला न्यूक्लियस, एक माइनस वाला न्यूक्लियस, दोनों साथ में दिखेंगे तुम्हें। अब इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेज बनी अभी ये, N+N, यानी कौन सी स्टेज, डाइकैरियन स्टेज। तो एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स दोनों में सेम स्टेजेस दिखते हैं, लेकिन एस्कोमाइसेट्स में बनते हैं सेक्स ऑर्गन, बेसिडियोमाइसेट्स में डायरेक्टली क्या होता है, हाइफी का फ्यूजन होता है, ठीक है, आया समझ में। ये हुई कौन सी स्टेज, डाइकैरियन। अभी क्या होगा, डाइकैरियन स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज होगी, कैरियोगैमी। दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, लेकिन वो डायरेक्टली होगा क्या, नहीं। अभी क्या होगा, पहले डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज के बाद में ये जो N+N वाला सेल है, दिस सेल विल ग्रो, राइट, और इससे बनेगा हाइफी। तो ये मैं ब्लैक कलर में दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इससे बना हाइफी, और ये जो हाइफी बना, इस हाइफी में होंगे दो दो न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसे हमने क्या बोला था पहले, ये N+N वाला, ठीक है ना। तो एक है ये न्यूक्लियस और दूसरे वाला न्यूक्लियस, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना अभी, N+N वाला, ठीक है ना। N+N वाला एक सेल बनी, इस एक सेल से सिंगल सेल बनी, सिंगल सेल से टोटल लॉन्ग स्ट्रक्चर बना। अब ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलेंगे N+N वाला हाइफी, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूजन, ठीक है। अभी आया ये हाइफी, अभी क्या होगा,
इसके टिप में, ये हाइफी का जो टिप है, ये टिप है ना हाइफी का, दिख रहा है तुम्हें, दिस इज अ टिप ऑफ हाइफी। इस टिप में हाइफी के क्या होगा, ये जो दो न्यूक्लियस है, दिस टू न्यूक्लियस विल गेट फ्यूज्ड। जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तब हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे अब इसे, कैरियोगैमी। देखो पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी, दो सेल फ्यूज हुए, उसे हमने सोमेटोगैमी ऐसा भी बोला। फिर आपको दो न्यूक्लियस दिखने लगे, इसे हम बोलेंगे n+n, डाइकैरियोन स्टेज। फिर वो डाइकैरियोन स्टेज वाला सेल जो है वो डिवाइड हुआ, उससे एक लंबा हाइफी बना। अब वो जो हाइफी है उसके टिप में, वो जो हाइफी है उसके टिप में जो सेल है, उस सेल में होगा अभी दो न्यूक्लियस का फ्यूजन। दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या मिलेगा, देखो दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और इससे बना 2n वाला प्रोडक्ट। क्या बना इससे, 2n वाला प्रोडक्ट, ठीक है। 2n वाला न्यूक्लियस बना और ये एक सेल बनी, ठीक है। तो एक सेल है और इसके सेल के अंदर एक 2n वाला न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो सेल है इसका होगा अभी मियोसिस। क्या होगा सेल का, मियोसिस। वहां पे देखो मैंने क्या बोला था, एस्कोमाइसिस। एस्कोमाइसिस में सेल थी, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस था, एस्कोमाइसिस में न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ था और उससे स्पोर्स बने। तो एस्कोमाइसिस में क्या हुआ, सेल के अंदर 4 स्पोर्स बन जाते हैं। किस केस में, एस्कोमाइसिस में। डोंट प्लीज पे अटेंशन, एस्कोमाइसिस में क्या हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होके उससे स्पोर्स बने थे, ठीक है। लेकिन करके हमने उसे क्या बोला, टेट्राड। लेकिन अभी इसमें वैसा नहीं होने वाला, इसमें सेल का डिवीजन होने वाला है, सेल का मियोसिस होने वाला है। यहाँ पे ओनली न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ था, इसमें किसका मियोसिस होने वाला है, सेल का मियोसिस होने वाला है इस केस में। तो सेल का मियोसिस होगा तो एक सेल पे कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। लेकिन अब ये सेल देखो कैसे दिखता है, इधर प्लीज पे अटेंशन। ये वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले ऐसा बनेगा, इसे अभी देखो ये क्लब के जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो क्लब के जैसा दिख रहा है। इस क्लब के जैसे स्ट्रक्चर में 2n वाला न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो सेल है इसका होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में कैसे दिखेगा, मियोसिस होने के बाद में इस सेल का डिवीजन होगा और कितने सेल बनेंगे, 4। ये एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। देखो दिख रहा है तुम्हें, कितने सेल दिख रहे हैं, 4। 1 2 3 4 और सब क्या होंगे, n n n n, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। कितने प्रोडक्ट मिले यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें मिले 3 प्रोडक्ट। देखो प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे तुम्हें कितने प्रोडक्ट मिले, यहाँ पे एक जो सिंगल सेल थी उसके ऊपर 3 आए, यानी कितने हुए टोटल, 1 2 3 और 4, 4 मिले टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 मिले, तो हम इसे बोलेंगे, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, हैप्लॉइड है। और इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर। क्या बोलेंगे हम इसे, बेसिडियोस्पोर्स। देखो एस्कोस्पोर्स कहाँ बने थे, वो सैक के अंदर बनते हैं, ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर के अंदर, यानी वो सेल के अंदर बने थे, क्योंकि एस्कोस्पोर ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन था। जितना याद समझ में आ रहा है उतना समझ। एस्कोस्पोर में ओनली न्यूक्लियस का मियोसिस हुआ था, करके न्यूक्लियस वो अंदर ही रह गए सेल के अंदर, 4 दिख रहे तुमको, एन, तो फिर उससे बने स्पोर्स, वो है एस्कोस्पोर। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है, 2n वाली सेल है उसका डिवीजन हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, तो एक सेल के डिवीजन होके कितने सेल मिलेंगे हमें, 4 सेल मिलेंगे। तो देखो 1 2 3 4। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लाइक क्लब। ये देखो ये स्ट्रक्चर, ये क्लब के जैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्लब के जैसा दिख रहा है, करके हम इसे बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। दीज आर कॉल्ड एज द बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स है, इन्हें और एक नाम है, इसे हम बोलते हैं बेसिडिया। क्या बोलेंगे इसे, बेसिडिया। बेसिडियोस्पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिडिया। सो इन दिस वे द 4 बेसिडिया आर प्रोड्यूस। अब ये बेसिडिया कैसे बने, ये सेल के अंदर बने, नहीं सेल के बाहर बने, यस इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल के बाहर बने, यानी क्या बाहर बने ना ये, तो करके दिस इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ अ सेल एंड these basidiospores or the basidia are the product of exogenous division, right? So these basidia are produced exogenously. याद रखो बेसिडिया कैसे बने, एक्सोजिनसली। एस्कोस्पोर्स कैसे बने, बेसिडियोस्पोर्स कैसे बने, एक्सोजिनसली। एस्कोस्पोर्स कैसे बने थे, एंडोजिनसली। देखो आया समझ में तुम्हारे, आया समझ में तुम्हारे। ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम बोला, हमने बोला बेसिडिया और द बेसिडियोस्पोर्स।
ठीक है। ठीक है, हेलो, साउंड आ रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा है क्या क्लियरली? थोड़ा सा यस अंधेरा हुआ है यार। यस सर दिख रहा है? ठीक है। यस हाँ, अभी देखो इधर, प्लीज पे अटेंशन। एक 5 मिनट बाकी है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी डाउट है क्या रे? किसे डाउट है इसमें? बेसिडियोस्पोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजीनस? ठीक है भक्ति, कल भी मैंने बताया था एक्सोजीनस यानी क्या, जब स्पोर्स बाहर बनते हैं तब उसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस, जब स्पोर्स सेल के अंदर बनते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोजीनस। अभी देखो भक्ति इधर, प्लीज पे अटेंशन। देखो मैंने एस्कोस्पोर्स कैसे निकाले थे तुमको अभी दिखाया था ना मैंने, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाया और इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे स्पोर्स निकाले ना मैंने। तो देखो ये सैक के अंदर बने ना स्पोर्स, जब सैक के अंदर बनते हैं, अंदर बनने वाले एंडोजीनस, बाहर बनने वाले एक्सोजीनस, जो डायरेक्टली ओपन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये स्पोर, देखो ये वाला स्पोर, ये वाला स्पोर, ये वाला स्पोर, ये वाला स्पोर, ये सब कैसे दिख रहे हैं? डायरेक्टली बाहर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा, देखो ये वाला देखो, और उसका दूसरा देखो, और ये तीसरा देखो, और ये चौथा देखो। देखो अब ये बाहर बने, इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं, ये खुद एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर। जब ये बाहर बनते हैं तब इसे हम बोलते हैं एक्सोजीनस। दे आर नॉट इनसाइड द सैक, सैक के अंदर नहीं है, सैक के अंदर नहीं है करके हम इसे बोलेंगे एक्सोजीनस। हैव यू गॉट दिस? ठीक है, आया समझ में तुमको? ठीक, अभी देखो सर, इट इज कंपल्सरी दैट एक्सोजीनस स्पोर्स आर सेक्सुअल एंड एंडोजीनस स्पोर्स आर सेक्सुअल। हर्षद ऐसा कुछ नहीं, एक्सो मींस एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर, ऐसा भी समझ सकते हो आप। एक्सो यानी क्या? एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर, ऐसा आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी कैसा है, यहाँ पे भी अगर सैक ओपन हो जाएगी तो ये एक्सपोजर होने वाला है उसका, बाहर निकलने वाले। लेकिन इसका सही मीनिंग क्या है? जब अगर वो अंदर बने, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने स्पोर्स, तो उसे हम बोलेंगे, या फिर कवर्ड है वो, तब हम उसे बोलेंगे एंडोजीनस। और जब वो डायरेक्टली बाहर बने तो हम उसे बोलेंगे एक्सोजीनस। ठीक है, ये है डिफरेंस दोनों में। ठीक है, अभी देखो किसी ने तो भी मुझे क्वेश्चन पूछा कि ये एक्सोजीनस होंगे या फिर एंडोजीनस होंगे, तो ये सेक्सुअल और सेक्सुअल कैसा होगा? देखो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स ये दोनों ही सेक्सुअल स्पोर्स है, ये याद रखो आप। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ये कैसे बने रहे, इधर देखो ना ये कैसे बने, एक प्लस और एक माइनस दोनों का फ्यूजन होके बने ना। मैंने कितने बार बोला आपको कि जब फ्यूजन होके बनता है एक प्लस और माइनस, यानी क्या, एक स्पर्म और एग, जैसे हम मेल या एनिमल के केस में बोलते हैं एक स्पर्म होता है और दूसरा एग होता है, इन द सेम वे एक प्लस और एक माइनस जब ये दोनों साथ में आते हैं, देखो ना यहाँ पे ये प्लस वाला हाइफी, ये माइनस वाला हाइफी, दोनों साथ में आए, दोनों का फ्यूजन हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, हमने उसे बोला प्लाज्मोगैमीट। फिर दो न्यूक्लियस साथ में दिख रहे हैं, इसे हमने बोला डाइकैरियन। फिर हाइफी बढ़ा, हाइफी बढ़ा, फिर आईपी के अंदर दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसे हमने बोला कैरियोगैमी, और उसके बाद में उसमें होता है मियोसिस। गेटिंग दिस? सो दिस एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर, दोनों स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स ही है, ये याद रखो आप। ठीक है, लेकिन जब अब आप कोनिडिया का कंसिडरेशन करोगे, तो मैंने इसके बारे में बोला था आपको, कोनिडिया आर द प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोनिडिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल, असेक्सुअल, एक्सोजीनस, एंडोजीनस, ऐसा उसमें कंपैरिजन मत करो। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स, अभी ये दोनों एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर दोनों सेक्सुअल ही है, लेकिन एक बनता है जो ये एस्कोस्पोर है वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स है, और ये बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स है। दोनों भी सेक्सुअल स्पोर है, लेकिन एक बनता है एंडोजीनसली, एक बनता है एक्सोजीनसली। सो एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली ऐसा कुछ नहीं है इनका, एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली ऐसा इस पे डिपेंड नहीं करता उसका सेक्सुअल है या असेक्सुअल, ये याद रखो। कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली बना है, लेकिन सर इट इज एक्सोस्पोर्स फॉर्म ओनली ऑन द टिप सेल एंड फॉर्म बाय द रिमेनिंग n plus n सेल आल्सो। रिमेनिंग n plus n सेल में भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर ये कहाँ दिखेगा तुमको? टिप के सेल में दिखेगा, क्योंकि टिप के सेल में ये इजी है होना करके, ज्यादा तुम्हें दिखेगा टिप के सेल में। यस, एक्सोजीनसली मींस द आउटसाइड द बॉडी। यस, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ना टिप के सेल पे हो रहा है, तो टिप के सेल में डिवीजन होगा और वो बॉडी के बाहर निकल रहे हैं ना स्पोर्स डायरेक्टली, तो करके हम उसे बोलेंगे एक्सोजीनस। राइट, वेरी गुड, समझ में आया तुमको? फिर एक्सोजीनस यानी कि बॉडी के बाहर बन रहे हैं, और बॉडी के अंदर बनेंगे तो हम उसे बोलेंगे एंडोजीनस।
ठीक है, गेटिंग दिस। अभी जो आगे वाला पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इट इज अराउंड 250, राइट? सो आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग इफ यू नीड, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ। अभी कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो मुझे, कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर एक्सोस्पोर्स फॉर्म ओनली ऑन द टिप सेल एंड फॉर्म, ठीक है, हो गया। और क्या क्वेश्चन है? वेदांत, वेदांत कुछ क्वेश्चन है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इज इट क्लियर? नो क्वेश्चन, ठीक है, ओके। So tomorrow, in tomorrow's lecture, we will study the next topic related to this, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है? सेंड द पिक्चर, यस आई विल सेंड द पिक्चर। सृष्टि, वो पिक्चर कल वाले भी आपने देखे होंगे शायद, तो वो देख लो, मैं और पिक्चर भेज देता हूँ आपको, ठीक है? तो वो कैसे बनता है वो भी कल वाला पिक्चर ही देख लो तुम, उतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, ठीक है? थैंक यू।